हे आई वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ चेयर अपनी इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना यूजीसी नेट पेपर 2 की पार्ट 3 बिजनेस स्टेटिस्टिक्स का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्क्यूनेस। कल हमने कहाँ तक छोड़ा था? कल हमने स्क्यूनेस तक छोड़ा था, है ना। स्क्यूनेस में हमें पढ़ना था स्क्यूनेस क्या होती है। सबसे पहले तो ये कि डाटा कितना स्क्यू है, पॉजिटिवली स्क्यू है, नेगेटिवली स्क्यू है ना। डाटा क्या क्या बताएगी? ये बताएगी शेप क्या है ना। शेप बताते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस दी किसने है? कार्ल पियर्सन ने दी है। किसने दिया? कार्ल पियर्सन ने दी है। फर्स्ट कार्ल पियर्सन ने दी है एब्सोल्यूट स्क्यूनेस। कौन सी? एब्सोल्यूट स्क्यूनेस। इसका फॉर्मूला क्या? अब मैं जो भी चीजें लिख रही हूँ प्लीज कॉपी पे राइट डाउन कर लेना, एक नोटबुक लेके आओ जल्दी से। और जो चीज मैं लिख रही हूँ वो चीज आप मेरे साथ साथ लिखो, क्योंकि ये ना स्टैटिक पोर्शन है। या आप लिखोगे तो आपके अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, जो चीज मैं लिख रही हूँ वो आप लिखोगे तो आपके अच्छे से याद रहेगा। नोट्स का तो क्या, मैं आपको स्लाइडें पकड़वा दूंगी, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको स्लाइड मिल जाएगी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो करवा रही हूँ, बट एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, लिख के भी देखना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए सब चीज। ठीक है। कार्ल पियर्सन है, उसने दी थी स्क्यूनेस, एब्सोल्यूट स्क्यूनेस दी थी। स्क्यूनेस को हम बीटा 1 से दिखाते हैं, ये भी बताया था कल मैंने आपको। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है? एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का फॉर्मूला अपने पास मीन माइनस के मोड। क्या है? मीन माइनस के मोड। ये है फॉर्मूला, ये जो कार्ल पियर्सन ने दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या, स्टैटिक पोर्शन है जो आपको लिखना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है, आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। मैं ना थोड़ा फास्ट फास्ट करवा रही हूँ आपको, मतलब समझा तो पूरा रही हूँ, फास्ट फास्ट लिख रही हूँ, इस वजह से क्या थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है। फिर मैं चाहती हूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें करवा दूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सब चीज़। क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है। कार्ल पियर्सन ने दिया ये, क्या बीटा 1 से डिनोट करते हैं। कार्ल पियर्सन ने एब्सोल्यूट स्क्यूनेस दी। देखो, करवा तो मैं आपको सारा रही हूँ इम्पोर्टेंट, बट थोड़ा सा फास्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि राइटिंग का किसने देखा है, समझ में आना चाहिए, है ना। तो सॉल्यूट स्क्यूनेस का फॉर्मूला है अपना मीन माइनस के मोड। ठीक है, मीन माइनस मोड, इतना पता चलिए आपको। फिर आता है कि फर्स्ट स्क्यूनेस का फॉर्मूला किसने दिया? ये भी कार्ल पियर्सन ने दिया था। फर्स्ट स्क्यूनेस, फर्स्ट स्क्यूनेस भी दिया था कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन ने क्या दिया था कि मीन में से मीडियन माइनस कर दो, मीन में से मीडियन माइनस कर दो, स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दो, स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दो। ये आ गया स्क्यूनेस का फॉर्मूला। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, मीन में से मीडियन माइनस करके स्टैंडर्ड डिविएशन से करोगे फर्स्ट स्क्यूनेस। सेकंड स्क्यूनेस कैसे निकलेगी? सेकंड स्क्यूनेस के लिए अपने पास आता है इंफेरिकल मेथड, जिसको हम बोलते हैं 3 मीन माइनस के मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन से, फिर से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। इंफेरिकल मेथड किसको कहते हैं वो भी आपको बताऊंगी। इतना समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लो, पेपर में जरूर आता है। फर्स्ट क्यूनेस किसने दी, उसका क्या फॉर्मूला है ना, पहचानने के लिए बोलेगा। फर्स्ट क्यूनेस है मीन में से माइनस कर दो, मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दो। सेकंड क्यूनेस में क्या करोगे, मीन से मीडियन ही माइनस करना है, बस 3 लगा दो, स्टैंडर्ड डिविएशन से माइनस कर दो, है ना। अब इसको दोबारा से हम बिना देखे लिख के देखें। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का बताओ, एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का, इसका फॉर्मूला है मीन में से मोड माइनस कर दो, है ना, मीन में से मोड माइनस कर दो। फिर आता है फर्स्ट स्क्यूनेस का। फर्स्ट स्क्यूनेस में क्या करेंगे, मीन में से मीडियन माइनस कर देंगे बस, मीन में से मीडियन माइनस करके हमने डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डिविएशन से। फिर सेकंड स्क्यूनेस का अगर फॉर्मूला देखें तो 3 मीन निकाल लो बस, उसमें से माइनस कर दो मीडियन और डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डिविएशन से। ओके, इतना समझ में आया, 3 मीन माइनस मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इंफेरिकल मेथड क्या कहता है? इंफेरिकल मेथड कहता है मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस के मीडियन। ये होता है इंफेरिकल मेथड। इंफेरिकल मेथड किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने दिया था। ये भी पेपर में बहुत ज्यादा आता है कि इंफेरिकल मेथड है, कौन सा है, तो आएगा मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस के मीडियन, 3 मीन माइनस के मीडियन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया अपना। फिर मैं आपको बताती हूँ स्क्यूनेस में भी ना
3 टाइप की चीजें आती है अपने पास। एक तो होता है ये देखो डाटा ऐसे, एक ऐसे, और एक होता है ऐसे। इस साइड देखो, ये कौन सा होता है, राइट साइड, है ना, ये लेफ्ट साइड। पूंछ किस साइड है इसकी, राइट के साइड है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड, या फिर राइट स्क्यू, राइट टेल, राइट टेल बोलेंगे, या टेल मतलब पूंछ, राइट की साइड पूंछ है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिव। ये कौन सा होता है, लेफ्ट साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट टेल, लेफ्ट टेल, यानी कि नेगेटिवली स्क्यूड। और ये क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि टू टेल है, ये दोनों साइड टेल है, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी एक्स एक्सिस के, इसको क्या बोलेंगे, एसिम्प्टोटिक है। और ये क्या होता है, ये बेल शेप होती है ना, बेल शेप, वन सेकेंड, हाँ बेल शेप्ड होती है, इसका टोटल एरिया 1 होता है ना। और ये क्या होती है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, यहाँ पे ये होता है। इतना समझ में आया, ये कौन सी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये क्या, पॉजिटिवली स्क्यूड। अब ये देखो यहाँ पर अगर मैं ले लूँ क्या, मार्क्स, सॉरी, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ नंबर ऑफ, यहाँ पर ले लेती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे ले लेती हूँ मार्क्स, ठीक है। ये मान लो 80 है, ये 10 मान लो, 20, 30। ये देखो अगर 80 बच्चों के ना 20 मार्क्स आए, सॉरी 80 मार्क्स आए हैं 20 बच्चों के, ये देखो कि सिर्फ 20 बच्चे हैं ऐसे, सिर्फ 20 बच्चे हैं इससे जिनके 80 मार्क्स आए हैं, सिर्फ 20 बच्चे ऐसे जिनके 80 मार्क्स आए हैं। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स पेपर तो टफ था, है ना, पेपर क्या था, टफ था। क्यों, क्योंकि सिर्फ 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 मार्क्स आए हैं। तो ऐसे बोल दिया तो आप क्या करोगे, ऐसे कर्व बनाओगे, है ना। तो वो कौन सा होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड होता है उसमें क्या आएगी, पॉजिटिवली स्क्यूड में हमेशा जो मीन होता है, इधर लिखूं, इधर लिख देती हूँ। पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन हमेशा ज्यादा होएगा मीडियन से, और मीडियन ज्यादा होएगा मोड से। तो अपने पास यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, मीन बड़ा है मीडियन से, बड़ा है मोड से, मीन मीडियन मोड ऐसे होएगा। लेफ्ट वाले में क्या होगा, लेफ्ट वाले में मान लो ये है मार्क्स अपने, 80 मार्क्स, ये है स्टूडेंट। तो ये देखो भाई, इतने सारे स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए हैं, 80 मार्क्स है वो, यहाँ पर 80 का है 30, 80 मार्क्स आए, 80 स्टूडेंट के 80 मार्क्स आए, इट मीन्स पेपर क्या था, इजी था, इसलिए। तो ये कौन सा हो गया, लेफ्ट स्केल। इतना बता दिया मैंने, देखो यहाँ पर बता, अगर ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे, तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ पे, है ना, यहाँ से आपने ये देखा, तो देखा कि 80 मार्क्स है वो 80 बच्चों के ही आ गए, इट मीन्स पेपर इजी था, ठीक है। और ये कौन सी साइड होती है, ये होती है लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड है यानी कि नेगेटिवली स्क्यूड है। नेगेटिव है तो मीन हमेशा कम आएगा मीडियन से, और मीडियन हमेशा कम होएगा किससे, मोड से, ठीक है। इतना समझ में आया, ये लेफ्ट स्क्यूड हो गया यानी कि नेगेटिवली। अगर बात करें हम ऐसे हो, है ना, ऐसे होएगा, तो यानी कि देखो 80 मार्क्स है वो इतने कम बच्चों के आए हैं, 20 बच्चों के 80 नंबर आए हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा, पॉजिटिवली, क्योंकि ये कौन सी साइड झुका हुआ है, राइट साइड झुका हुआ है ना, राइट साइड है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मीन है हमेशा ज्यादा होगा मीडियम, मीडियन से, और मीडियन ज्यादा होगा हमेशा मोड से, ठीक है। तो ये नॉर्मल मैंने आपको बता ही दिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताया है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, भूलना नहीं है इसको। स्क्यूनेस अपनी हो गई ना, आज मैंने आपको क्या क्या बताया बताती हूँ। स्क्यूनेस, मैंने टाइमर ऑन नहीं करा ना, कोई बात नहीं अभी कर लेती हूँ, 1 सेकेंड रुको। ठीक है, अब देखो, अब हम करते हैं क्वार्टाइल। मैं आपको मेन मेन चीजें करवा रही हूँ जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना, जो कि आनी ही आनी है अपने पेपर में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको करवा रही हूँ, ताकि आपको क्या है, ऐसे लगेगा कि नोट्स ही पढ़ रहे हो आप, है ना, जो मेन मेन चीजें हो वो पढ़ के लगेगा नोट्स ही पढ़ रहे हो आप। क्वार्टाइल क्या होता है, ये अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4,
Q1 Q2 Q3, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्वार्टाइल किसने दिया? बाउले ने दिया है। ये देखो पूरा कितना होता है 100% एरिया, 100 मान लो या 1 मान लो, है ना। तो ये कितना होगा 25-25% हो जाएगा, 25 50 25 30 75 25 14 100। कितना आया समझ में? यानी कि 20-25% हो जाएगा सब, 25 तो कितना हो जाएगा अपना 25%, यानी कि 1, यानी कि 100% एरिया। तो ये बाउले ने दिया था स्क्यूनेस, सॉरी बाउले ने दिया था क्वार्टाइल, क्वार्टाइल मेजर। क्वार्टाइल किसका मेजर है? स्क्यूनेस का। QUARTIL, क्वार्टाइल मेजर स्क्यूनेस का, स्क्यूनेस। ठीक है, स्क्यूनेस का फॉर्मूला अगर इसने दिया है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए क्या है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, क्या फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो अपने पास हो गया यहाँ पे Q3 माइनस KQ2 माइनस KQ2 माइनस Q1, ये करा Q3 माइनस Q2 प्लस में Q2 माइनस Q1। ये भी बताती हूँ आपको कैसे हुआ। ये देखो, देखो फॉर्मूला अपने पास क्या है, Q3 माइनस Q2, Q3 में से Q2 माइनस कर दो, ठीक है, और Q2 में से Q1 माइनस कर दो। ओके, और मैंने आपको शायद ये बताया नहीं, ये जो बीच में होता है ना, बीच में जो होता है उसको हमेशा बोलते हैं मीडियन। और जो सबसे लंबा होता है बीच का, ये सबसे लंबा यहाँ पे है ये, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सही नहीं बनाया इसका, देखो मीडियन बीच में होता है, इससे पहले आएगा अपना मोड, और फिर आ जाएगा मीन, ठीक है। मीन मीडियन मोड होता है ना, मीन मीडियन मोड। तो ये देखो Q3 है ना, Q3 ऐसे होएगा, ये देखो ऐसे। तो सबसे लंबा जिसको बोलते हैं ना मोड बोलते हैं, और जो बीचों बीच काटे ना उसको बोलते हैं हम, 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड। ये तो हो गया मोड, जो सबसे लंबाई पे है। ये बीचों बीच काट रहा है, ये होता है मीडियन, मीडियन, ठीक है। और ये होता है मोड। इतना आया समझ में? जो सबसे लंबा है मीडियन मोड, और जो बीचों बीच काटे वो मीडियन, और ये मोड। Q3 है, Q3 में से Q2 माइनस करते हैं, Q2 क्या है, मीडियन है, तो Q2 को हम मीडियन लिख सकते हैं। फिर Q2 माइनस Q1, अब देखो फॉर्मूला, Q3 में से Q2 माइनस करेंगे, Q3 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, Q2 की जगह मीडियन लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं, Q3 माइनस के मीडियन माइनस के Q2 की जगह मीडियन लिखना है ना, तो मीडियन माइनस के Q1, ये यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है, और यहाँ लिखा Q3 माइनस के मीडियन लिख दिया, मीडियन, और प्लस करा Q2 की जगह मीडियन माइनस के Q1। इतना आया समझ में? अब देखिए Q3 माइनस के मीडियन, फॉर्मूला खोलेंगे ब्रैकेट से तो माइनस का माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस का Q1 आ गया। यहाँ पे Q3 माइनस के M था, प्लस का खोला हमने तो M आ गया माइनस, और प्लस कितना होता है माइनस Q1, ठीक है। मीडियन से मीडियन गया, इतना है समझ में? यहाँ मीडियन और मीडियन कितना गया, 2 मीडियन, Q3 माइनस के 2 मीडियन प्लस Q1 आ गया, और यहाँ से Q3 और Q1, Q3 और Q1। तो ये अपना फॉर्मूला जनरेट होगा, ये फॉर्मूला जनरेट होगा कौन सा, Q3 माइनस Q1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो Q3 प्लस Q1 माइनस के 2M, Q1 को थोड़ा ठीक लिख देती हूँ, Q1 माइनस Q3 माइनस Q1। ये कितना किसका फॉर्मूला हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, ठीक है। और क्वार्टाइल डेरिवेशन का करना हो तो Q3 माइनस के Q1 डिवाइडेड बाय Q2, Q3 माइनस सॉरी 2, 3 माइनस 2, ये हो गया अपना स्क्यूनेस का फॉर्मूला, क्वार्टाइल स्क्यूनेस, ठीक है। ये फॉर्मूला है, जनरेट कैसे हुआ आपको पता चल गया ना। तो ऐसे था अपना ये किसने दिया था, बाउले ने दिया था, ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं, क्यूनेस आपको करवा दिया, कुर्टोसिस आज करवाऊँ क्या, देखती हूँ, चलो थोड़ा सा कुर्टोसिस भी करवा लेती हूँ। कुर्टोसिस, कुर्टोसिस क्या बताएगा हमें, हाइट बताता है,
क्या बताता है? हाइट। ये देखो इतना बड़ा है, या फिर ऐसा है, या फिर ऐसा है। हाइट बताएगा। स्क्यूनेस तो हमें शेप बताता था, ये क्या बताएगा? हाइट। ऊंचा है, लंबा है, गिट्ठा है, कैसा है। कुर्टोसिस का हम ग्राफ बनाते हैं। देखो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, और ये ऐसे। ओह सॉरी, अभी भी ये टच नहीं होंगे एक्सरसाइज को, इसलिए थोड़ा सा इसको दोबारा बनाना पड़ेगा आपको। हम्म, 1 मिनट दो, क्योंकि जल्दबाजी में ना गलत ना बन जाएगा आप। हम्म, ठीक है, ये अपने बन गए ग्राफ। अब इसमें देखो, जो सबसे लंबा होता है ना, सबसे लंबा तिखा, इसको क्या बोलते हैं? लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक है ना, लेप्टोकर्टिक। जो फिर बीच का होता है ना, नॉर्मल, जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेसोकर्टिक। क्या बोलते हैं? मेसोकर्टिक। और जो जब सबसे ज्यादा फ्लैट होता है ना, फ्लैट, उसको बोलते हैं प्लेटिकर्टिक। क्या बोलते हैं? प्लेटिकर्टिक। अब मैंने इसको पता है कौन सी ट्रिक से याद करा है? आप ये ट्रिक याद करो कि जो प्लेट होती है ना, प्लेट, वो क्या होती है? प्लेन होती है। तो ये सबसे प्लेन वाला जो ग्राफ है, ये देखो सबसे प्लेन वाला, वो क्या हो जाएगा? प्लेटिकर्टिक। मैसो, यानी कि मैस ना हो, है ना। मैस का खाना क्या होता है? एवरेज सा होता है, बीच बीच का, ना ज्यादा गंदा होता है ना ज्यादा अच्छा होता है। तो वो कौन सा हो गया? मैसोकर्टिक, यानी कि बीच का। और लेप्टो, यानी कि लैटिट्यूड, आपने सुना लैटिट्यूड होता है ना, लैटिट्यूड। वैसे ही जो लेप्टो है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? महंगा। ऐसे कर सकते हो, लेप्टो बहुत महंगा आता है, तो सबसे ऊंचा क्या है? लैप्टिकर्टिक। ओके, तो ये कुर्टोसिस बताता है। कुर्टोसिस किसने दिया? फिर भी कुर्टोसिस है, वो दिया था आपने कार्ल पियर्सन ने। स्क्यूनेस किसने दी थी? कार्ल पियर्सन ने। और कुर्टोसिस किसने दिया? कार्ल पियर्सन ने। स्क्यूनेस किससे दिखाते थे? बीटा 1 से। कुर्टोसिस किससे दिखाएंगे? बीटा 2 से। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात। अब जो कार्ल पियर्सन था ना, उसने क्या दिया? उसने जो कुर्टोसिस है, कुर्टोसिस, इसका मेजर है, वो किसकी टर्म में दिया? 3 की टर्म में दिया। 3 की टर्म में दिया मेजर, है ना। वो कहता है कि अगर बीटा 2 यानी कि कुर्टोसिस ज्यादा आता है 3 से, तो वो कौन सा होगा? वो होगा लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक। बीटा 2 है, वो लेस देन आता है 3 से, वो क्या हो जाएगा? प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक। और अगर आता है बीटा 2 = 3 के, तो वो क्या हो जाएगा? मेसोकर्टिक। ठीक है, इतना समझ में आया। अब डायग्राम पे चलते हैं। यहां से अगर हम देखें, देखो जो लेप्टो है वो क्या है? 3 से ज्यादा है। बीटा 2 ज्यादा है 3 से, तो लेप्टो होगा। मैसो है बीटा 2 के इक्वल है 3, तो ये आ गया। प्लेटी में क्या आ गया? बीटा 2 है, वो कम है 3 से, वैसे 3 की टर्म में दिया है। ठीक है, 3 की टर्म में कुर्टोसिस है, वो किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने दिया है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको अब इतनी सी दिख रहे हैं ना कि भाई थोड़ा सा बता दिया, इसके पीछे मेरी कितनी मेहनत लगी है आप सोचो। मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है पहले। क्वार्टाइल क्या होता है, कैसे निकाला, किसने निकाला, कैसे निकालते हैं, सारी चीज समझी। ये मान लो 50 पेज पढ़े हैं मैंने। 50 पेज पढ़ने के बाद मैं आपको एक 4-5 स्लाइड में करवा रही हूँ मैं। आई बात समझ में? क्योंकि कंटेंट हमारे पास बहुत सारा होता है, उस कंटेंट में से छांटना कि क्या पढ़ाना है, क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे पढ़ाना है, एकदम इजी वे में कैसे पढ़ाना है, ये चीज हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है। अब स्क्यूनेस के बारे में 3 जहान की चीजें बता देती मैं, है ना। लेकिन जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, करनी है, वो बतानी कि कार्ल पियर्सन ने दिया बीटा इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी है ना। इनके फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हैं। किसको कहते हैं? बीटा 1 है, वो बताना। पॉजिटिवली नेगेटिवली बेल्स शेप, ये बताना, है ना। अब क्वार्टाइल के बारे में बताना। कितना अच्छे अच्छे से एकदम क्रिस्प वे में समझा रही हूँ। इतना तो आपको पता है कि कोई नहीं, घंटा तक तो लेक्चर देते हैं लोग, उसके बाद में सिखाते हैं हम। जो निचोड़ होता है ना, निचोड़ होता है, वो आपको करवा रही हूँ। मैं भी चाहती तो पहले आपको घंटा तक चलाए रखती एक टॉपिक पे, फिर बताती लास्ट में, है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं आपको मेन बात स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ये निचोड़ है सारी चीजों का।
तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना और राइट डाउन भी करना, ठीक है। तो कोर्टोसिस है वो किसने दिया? कोर्टोसिस है वो दिया कार्ल पियर्सन ने। उसने 3 बताया, 3 की टर्म में बताई चीजें, है ना। उसने बोला कि अगर सबसे ऊंचा है तो लेप्टो हो जाएगा, बीच का है तो मैसो हो जाएगा, फ्लैट है तो फ्लैटी हो जाएगा। ओके, ये भी बताया इसने, ये मैंने बता दिया। अब यहीं पर एक और बात आती है। एक फिशर नाम का बंदा था, फिशर नाम के बंदे ने बोला भाई कि तूने 3 की टर्म में दिया है तो मैं क्या करूंगी, बीटा 2 तो रखूंगा, लेकिन बीटा 2 की जगह ना मैं कर दूंगी गामा। सॉरी, जो फिशर था ना, रुको मैं थोड़ा अच्छे से बताती हूँ, रुको पहले तो इंक चेंज करने दो, ये लाइट बता। जो फिशर था, फिशर, ये नाम आ जाते पेपर में, ध्यान रखना। फिशर ने बोला कि कुर्टोसिस है, कुर्टोसिस 3 की टर्म में देना, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तो गामा दूंगा, गामा। इस तूने बीटा 2 दिया था, इसने बीटा 2 दिया, ये बोलता है मैं गामा दूंगा, ये क्या है, गामा। और इसने 0 की टर्म में दिया, किसकी टर्म में, 0 की टर्म में। ये कहता है कि अगर गामा है वो 0 के बराबर आ जाता है तो वो मैस हो जाएगा, गामा है वो 0 से बड़ा आ जाता है तो वो लेप्टो होएगा, गामा है वो 0 से कम आ जाएगा तो वो मैस होएगा, ठीक है। 1 सेकेंड रुको, मेरे को पानी पीने दो। हम्म, अब आया समझ में? ये कहता है फिशर कि, फिशर कहता है कि गामा 0 आया तो मेसोकार्टिक, यहाँ पे बना के दे देती हूँ मैं आपको। ये तो क्या हो गया, फ्लैट हो गया, फ्लैट यानी कि गामा इज इक्वल टू, गामा लेस देन 0। फिर आ गया अपना ये थोड़ा सा, गामा है वो किससे बड़ा है, गामा है 0 के इक्वल है, तो आ गया अपना मैसो। ये क्या था, फ्लैटी, ये क्या है, मैसो। और ऐसे ही अगर ये आ जाता है गामा 0 से बड़ा आ जाता है तो लैपटॉप। ओके, ये बताया उसने। वो कहता है फिशर कि, फिशर क्या कहता है, फिशर, इसके क्या हो रहा है, फिशर कह रहा है बीटा 2 में से माइनस करूंगी गामा तो इक्वल आएगा 0 के, ठीक है। तो ये बोलता है, तो इतना समझ में आया आपको। अब कुर्टोसिस का फॉर्मूला क्या आता है ये भी देख लो भाई, कुर्टोसिस का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। कुर्टोसिस, कुर्टोसिस का फॉर्मूला अपने पास आ जाता है 1/n, ठीक है, समेशन ऑफ n i इज इक्वल टू 1, एक्स आई मीन का, सॉरी थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है, एक्स आई में से मीन माइनस कर दो, फिर इसके पावर कर दो 4 और स्टैंडर्ड डिविएशन का 4 कर दो। ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। आगे मैं इसको बताती हूँ कैसे डिराइव हुआ है ये, इतना एक बार ध्यान रख लो, ठीक है। भयानक दिख रहा है लेकिन भयानक है नहीं। इसको समझने के लिए आपको मूवमेंट समझना पड़ेगा, क्या पर समझना पड़ेगा, मूवमेंट्स, ठीक है। मूवमेंट हमें क्या बताता है, मूवमेंट है ना, हमें फोर्स बताता है, क्या बताता है, फोर्स बताता है कि किस फोर्स से ना, जैसे ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्री, तो यहाँ पर ये होता है, तो इस कहाँ पर जा रहा है फोर्स सारा, है ना, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, क्या बता रहा है, फोर्स बताया हमें, है ना, नेचर बताएगा फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी किस फोर्स से इधर उधर बिखरी हुई है। तो मूवमेंट अगर 1 का फॉर्मूला हम देखें तो क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स, एक्स माइनस के, एक्स का मीन डिवाइडेड बाय में एन। अब यहाँ से आपको कुछ याद आ रहा है, एफ एक्स, एक्स माइनस के एक्स आई करते थे हम, है ना, एक्स मीन करते थे, तो क्या निकलता था हमारे पास, डैश निकलता था, एक्स का डैश, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, है ना, फॉर्मूले में, एक्स का डैश, इसको हम छोटा एक्स भी लिख देते थे, एक्स माइनस का एक्स का मीन इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो ये म्यू 1 है, मूवमेंट 1, सॉरी मूवमेंट 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन, क्योंकि एक्स माइनस के एक्स का मीन ये हमने ऊपर सीरीज में किया था, एक्स था, है ना, फिर हमने जो मिड पॉइंट निकाला था, है ना, मिड पॉइंट को एक्स एम भी बोल सकते हैं। तो ये अपना फॉर्मूला किसका था, एवरेज का था, है ना, एवरेज का, जो हमने पहले पहले वाली क्लास में मीन का पढ़ाया था मैंने आपको।
समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मीन के फॉर्मूले के इक्वल आ जाएगा। फिर अगर 2 करेंगे यहाँ पर तो समेशन ऑफ एफ, फिर यहाँ पर एक्स की स्केयर डिवाइड बाई एन, फिर म्यू अगर 3 निकालना है तो समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई में 3। मतलब अगर जितना भी निकालना है ना हमें उतनी करते रहेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस के एक्स उसकी स्केयर डिवाइडेड बाई एन, है ना। बात तो सेम ही होगी, एक्स एक्स को सीधा आप एक्स मान लेंगे शॉर्ट में लिखने के लिए। तो ऐसे ही अगर 3 का निकालना हो तो एफ एक्स माइनस के एक्स का मीन इसका क्यूब, ऐसे लिख दिया। ठीक है, बात तो सेम ही होगी। तो अगर बात करें हम म्यू की, म्यू 1 है वो चाहे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिमेट्रिक यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऑलवेज क्या आता है, ऑलवेज होता है जीरो कुर्टोसिस की टर्म में। ठीक है, ऑलवेज जीरो। लेकिन म्यू 2 क्या बताता है हमें, म्यू 2 हमें वेरिएंस बताएगा, वेरिएंस बताता है। म्यू 2 का फॉर्मूला एफ एक्स का स्केयर बाय में एन। म्यू 3 हमें क्या बताता है, स्क्यूनेस बताता है। म्यू 3 हमें स्क्यूनेस बताता है एफ एक्स की क्यूब बाई में एन। और म्यू 4 है ना, वो हमें क्या बताता है, कुर्टोसिस बताता है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ये एफ एक्स का 4 बाई में एन। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को स्क्यूनेस 4, इसका फॉर्मूला था अपने पास एफ एक्स एक्स माइनस के मीन, है ना, इसका स्केयर, इसका 4, और नीचे एन का एन होता था, है ना। कुर्टोसिस का फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो कैसे करेंगे हम, कुर्टोसिस का फॉर्मूला हमें बनाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि आ, रुको, हाँ, बीटा 1 क्या होता है, स्क्यूनेस होती है। बीटा 1 है वो स्क्यूनेस की इक्वल होती है, ये मैंने आपको बताया था। बीटा 1 का एक और फॉर्मूला है 23 32, 23 32, ऐसे याद किया हुआ मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब म्यू 2 का स्केयर, म्यू 3 का 2 का क्यूब। ठीक है, फिर बीटा 2 का फॉर्मूला अपने पास होता है म्यू 4, म्यू का साइन थोड़ा अलग लिख देती हूँ मैं, म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू का स्केयर का स्केयर होता है। ओके, अब म्यू 4 का यानी कि मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था, ऊपर बताया था मैंने, ये देखो मूवमेंट 4 का फॉर्मूला, मूवमेंट 4 का फॉर्मूला क्या था, ये अब होते हैं भाई, ये तो याद करने पड़ेंगे, ये मैंने भी याद किए थे। ठीक है, बीटा 1 का क्या होता है, ये होता है 23 32, मूवमेंट का स्केयर है ये वाला। अब बीटा 2 का भी आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है। अब कुर्टोसिस का मैं करवा दूंगी। कुर्टोसिस का कैसे होगा, देखो कुर्टो ये क्या है, मोमेंट 4, मोमेंट 4 का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा का पूरा इधर पुट कर देते हैं आपका मोमेंट 4 का फॉर्मूला। पहले तो ये देखते हैं अपने पास बीटा 2 का क्या है, बीटा 2 का फॉर्मूला अपने पास 2 और मोमेंट का 2 का स्केयर, है ना। अपने पास कुर्टोस मूवमेंट का 4 का फॉर्मूला होता था समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस के एक्स का मीन 4 और एन, है ना। तो इसको पूरे को पुट कर दो, एन समेशन ऑफ एन और समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस के एक्स का 4, इतना करा आपने। अब जो ये म्यू 2 का स्केयर है, म्यू 2 का स्केयर यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू 4 लिख सकते हैं, है ना। म्यू 4 ले सकते हैं मूवमेंट का। अब ये देखो मूवमेंट 2 पे आओ आप, मूवमेंट 2 अपने को क्या बताता है, वेरिएंस बताता है। मूवमेंट 2 यानी कि क्या, किसके बराबर है, मूवमेंट 2 है वेरिएंस के बराबर है। मूवमेंट 2 है वो किसके बराबर है, वेरिएंस। अब मूवमेंट 2 का स्केयर हो गया यानी कि वेरिएंस का स्केयर हो गया, है ना। वेरिएंस का स्केयर हो गया ना, इतना तो समझ में आया होगा आपको। तो मूवमेंट 2 अगर वेरिएंस है, मूवमेंट 2 के फॉर्मूले में आपको क्या दिखाया था मैंने, देखो मूवमेंट 2 के फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे स्केयर आता है। ठीक है, तो अगर ये पूरा वेरिएंस है तो वेरिएंस का क्या हो जाएगा अपने पास, स्केयर हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएंस का ये वेरिएंस हो गया पूरा। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्केयर क्या होता है, वेरिएंस होता है, इतना आपको पता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस हो गया, लेकिन यहाँ पर ये म्यू 2 तो वेरिएंस हो गया, है ना।
वेरिएंस तो आपको पता है यही होता है। देखो दोबारा समझाती हूँ, पता नहीं आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा। एक तो ये ये देखो आपके पास मैंने आपको बताया म्यू टू इक्वल होता है वेरिएंस का। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्केयर होता है इसका, है ना। ये होता है। अब म्यू टू का स्केयर है यानी कि वेरिएंस का स्केयर। वेरिएंस का स्केयर कितना हो जाएगा? टू टू जा फोर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेरिएंस का फोर आ जाएगा। वेरिएंस को हम कैसे लिख सकते हैं? वेरिएंस को हम स्टैंडर्ड डेविएशन लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फोर, है ना। हाँ देखो, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन लिख सकते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर क्या होगा? वन बाय में एन एफ एक्स माइनस के एक्स का मीन फोर, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फोर, है ना। ये लिख सकते हैं। तो अब कुर्टोसिस का फॉर्मूला देखो, अब ये देख लिया आपने। अब कुर्टोसिस पे आओ। फॉर्मूला बताया था मैंने, कहाँ बताया था? ये देखो, कुर्टोसिस कहाँ बताया था? ये रहा। अब आया समझ में कुछ? एन एफ एक्स वाला समेशन एस डी एन स्टैंडर्ड डेविएशन का फोर। तो यहाँ पे बन गया ना फॉर्मूला अपना। देखो, वन बाय में एन समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस के एक्स का क्यूब, इधर एस का फोर। ये बताया था ना आपने ने, ये कुर्टोसिस का फॉर्मूला बन गया। बस इजी था। एक बार लगता है वो थोड़ा टफ है, लेकिन टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, तो ये अपना कुर्टोसिस हो गया। अब देखते हैं आगे क्या करना है। 3 मिनट बची है, थोड़ा सा और बता देती हूँ। कैली का फॉर्मूला बता देती हूँ, है ना। कैले का, कैले का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कैले का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो, आपको बाउले का याद है? बाउले का, बाउले का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये मैंने आपको करवाया था। बाउले का क्या बताया था? क्वार्टाइल था, जिसमें याद करो 6 3 माइनस के क्यू प्लस वन माइनस के टू मीडियन, फिर Q3 माइनस के कितना था? 1 सेकेंड देखने दो मुझे। हाँ Q1 ऐसे था, है ना। सेम बाउले की तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैले का। कैले ने क्या दिया है? कैले ने अपने को दिया है एक तो परसेंटाइल की, एक डेकाइल की टर्म में, परसेंटाइल और डेकाइल की टर्म। परसेंटाइल यानी कि 100, तो इसका फॉर्मूला हो गया 100 से स्टार्ट ना, हो गया 90 से। 90 प्लस में P10 माइनस के 2 P50, 50 और 2 कितना हो गया? 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पर P90 माइनस के P10, ये हो गया कैले का परसेंटाइल की टर्म में, परसेंटाइल की टर्म में। ठीक है, देखो Q3 की जगह P90 कर दिया, Q1 की जगह P10 कर दिया, माइनस के 2m तो 50 कर दिया। ऐसे सेम बाउली की तरह फॉर्मूला हो गया ना। अगर डेकाइल की टर्म में करना हो इसको कैले का, तो कैसे करेंगे? डेकाइल मतलब कि डेसिमल, 10 में 10 की जगह 9 करेंगे सीधा। D1 माइनस के 2 5 और 5, 5 टू सा कितना होता है? 10, है ना। D9 माइनस के D1, ये होगा पर D9 प्लस D1 माइनस के 2, 5 दूनी 10, देखना हो तो डिसाइली में, फिर D1 D9। ओके, तो ये अपना हो गया कैली का डेकाइल की टर्म में और परसेंटाइल के टर्म में। बाउल का मैंने आपको करवाई दिया, बाउले का ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, आ जाता पेपर में कि कैली का मैच करने में आ जाता है, कैली का बताओ, बाउले का बताओ, है ना। तो ये अब आता है अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कल करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, मैंने आपको आज क्या करवाया है। आपको मैंने करवाई है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस है वो कार्ल पियर्सन ने दी, जिसमें मैंने आपको एब्सोल्यूट स्क्यूनेस बताई। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का फॉर्मूला था अपने पास कि मीन माइनस के मोड, है ना। फिर फर्स्ट स्क्यूनेस बताई मैंने आपको। फर्स्ट स्क्यूनेस का फॉर्मूला अपने पास क्या था? फर्स्ट स्क्यूनेस का अपने पास फॉर्मूला था मीन माइनस के मीडियन बाय में स्टैंडर्ड डिविएशन।
सेकंड स्क्यूनेस का फॉर्मूला अपने पास कौन सा था? ये ना थोड़ा सा बोर्ड सही नहीं चल रहा। टी मीन माइनस के मीडियन डिवाइड बाय में स्टैंडर्ड डिविएशन, ऐसे था। इतना याद है ना आपको? उसके बाद में मैंने आपको क्या करवाया था, हाँ, कि स्क्यूनेस है उसको बीटा 1 से दिखाते हैं, कार्ल पियर्सन ने दिया, ये आपको बता दिया था मैंने। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कुर्टोसिस क्या होते हैं। कुर्टोसिस है वो भी किसने दिया? कार्ल पियर्सन ने दिया। उसने बोला कि बीटा 2 है वो कुर्टोसिस होता है, वो अगर 3 से ज़्यादा हुआ तो लेप्टो होएगा, 3 से कम हुआ तो अपना हो जाएगा प्लेटी, और 3 के इक्वल हुआ तो हो जाएगा मेसो। फिर फिशर ने यहाँ पे बोला, फिशर ने यहाँ पे क्या बोला? फिशर ने बोला मैं तो गामा लूंगा, गामा है वो इज इक्वल टू 0 हो गया। ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, रिलेट कर पाओ। 0 से ज़्यादा हो गया तो लेप्टो, और गामा है वो 0 से कम हो गया तो हो जाएगा प्लेटी, और गामा है वो 0 के इक्वल हो गया, है ना, तो वो हो जाएगा कौन सा? मेसी, मेसो। फिशर ने बता दिया, है ना। कुर्टोसिस का फॉर्मूला आपको बताया था 1 बाय में एन डिवाइडेड बाय में एफ समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस के एक्स का मीन डिवाइडेड बाय में 4 स्टैंडर्ड डिविएशन का 4। ठीक है ना, आपको बताया था। इतना हो गया ना, ये कुर्टोसिस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कुर्टोसिस का भी बता दिया आपको, और मूवमेंट का बताया था मैंने आपको कि मूवमेंट का ये फॉर्मूला था। मूवमेंट 1 का समेशन ऑफ एफ एक्स बाई में एन, मूवमेंट 2 का समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर बाई में एन, ऐसे करके चारों लोग निकालोगे। 3 का फॉर्मूला भी कैसे हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ एक्स का 3 बाई में एन। 2 बताता है वेरिएंस के बारे में, और 3 बताता है अपने को स्क्यूनेस के बारे में, और मूवमेंट का 4 किस बताता है? एफ एक्स का 4 डिवाइडेड बाय में एन, ये बताता है कुर्टोसिस के बारे में ना। फिर मैंने आपको बाउले का मेथड बताया, बाउले की स्क्यूनेस, बाउले की स्क्यूनेस, ये मैंने बताया Q3 माइनस की Q2 की जगह मीडियन कर देंगे, फिर Q2 की जगह मीडियन Q2 माइनस के Q1, और Q3 माइनस के M प्लस में M प्लस में M माइनस के Q1, ऐसे फॉर्मूला था। उसको डिराइव करना बताया मैंने आपको कि Q3 माइनस के M माइनस का, फिर इसको हम खोल लेंगे तो देखो M हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस Q1 हो गया। ठीक है, Q3 माइनस के M प्लस में M, ओ नहीं रुको, M प्लस में Q1। ठीक है, अब Q3 माइनस के 2M प्लस में Q1, फिर Q3 माइनस के M है, M से M कट जाएगा तो प्लस का Q1 बच जाएगा। ये अपना फॉर्मूला डिराइव हो गया था। कैसे करके बताया था? Q3 प्लस में Q1 माइनस के 2M, Q3 प्लस में Q1, ये अपना बाउले का हो गया था, है ना, बाउले। अब इसी से कैली का निकालना हो तो कैसे निकालोगे? कैली का निकालना हो तो देखो, कैली का अभी 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 जस्ट बता के हटी हूँ मैं। एक तो ना ये थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ मैं आपको, ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें करवा सकूँ, बट ये बीच बीच में दिक्कत हो रही है। कैली का फॉर्मूला बनाना हो तो इसकी जगह क्या करोगे? D9 प्लस में D1, है ना, माइनस के 2 5। देखो अब आपको समझ नहीं आए तो यहाँ पे क्या करूँगी? ये देखो 10 होना चाहिए ना डेसाइल में, 2 5 को तो 5 5 2 10 हो जाएगा। D9 प्लस में, प्लस की जगह क्या करोगे? माइनस, माइनस के D1। ओके, आया ना समझ में? अब आपको कोई बोल दे कि यहाँ पे परसेंटाइल का बना के दिखाओ, क्या दिक्कत है? बना दो फिर। सेंट्रल का करना तो P90 प्लस में P10। अब तो मेरे को निशा मैम ने सिखाया हुआ है, अब तो मैं भूलूंगा नहीं या बोलूंगी नहीं, अब तो हमसे कुछ ही करवा लो, हम कर लेंगे, है ना। P90 माइनस के P10, ये हो गया अपना परसेंटाइल का फॉर्मूला। देखो 90 प्लस ये, इतना ईजी है ना, मैंने आपको इतना ईजी तरीके से समझाया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये मेरा जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। आपके लिए मैंने कितनी मेहनत करी है, देखो पहले खुद इतना 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 तैयार करा कंटेंट कि आपको क्रिस्प वे में समझा सकूं। इसके लिए तो प्लीज़
आज क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे, है ना। और कमेंट में ज़रूर बताओगे आपको क्लास कैसे लगी। अगर इस वीडियो पे कम से कम ज़्यादा नहीं, कम से कम 20 कमेंट तो आने चाहिए भाई। 20 कमेंट आ गए तो इसके बाद के मैं पूरी स्टैट आपको करवाऊंगी। मैं आपको बता दूं कि जो स्टैट है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अपने पेपर 1 में भी आते हैं स्टैट से, पेपर 2 में भी आते हैं, कॉमर्स में भी। और स्टैट तो पीएचडी में भी काम आती है, रिसर्च पेपर में भी काम आती है, और इंटरव्यू में भी काम आती है, सब चीज़ में स्टैट काम आती है। तो अभी मैं आपको ये करवा ही रही हूँ। अगर आपके लाइक हुए, चैनल पे सब्सक्राइब भी बढ़े, है ना, और सबसे ज़्यादा तो कमेंट बढ़े, तो ही मैं आपको आगे करवाऊंगी पेपर 2, अदरवाइज मैं पेपर 2 नहीं करवाऊंगी। तो आप ही डिपेंड है, आपको थोड़ा मोटिवेशन मेरे को देना पड़ेगा ताकि मैं आपके लिए अपना कीमती टाइम निकालूँ। क्योंकि पेपर 1 का तो मैं डेली करवाती हूँ आपको, है ना। पेपर 2 के लिए मेरे को अलग से टाइम देना पड़ता है आपको। इतने टाइम में मैं मेरी खुद की स्टडी कर लूँ, बट आपका करवाती हूँ तो थोड़ा सा तो मेरे को मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।